नीरज रघुवंशी जी, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कुछ दिन पहले के सत्संग में कहा था कि आपको जो नाम रूप पसंद हो उसे पकड़ लो, उन्हें जो चाहे मान लो, यही आपका अंतःकरण मन को बहुत शीघ्र पवित्र कर देगा। हे महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन श्री बिहारी जी के नाम रूप में बहुत जल्दी लग जाता है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, क्या मुझे श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति इससे हो जाएगी? वही तो है बिहारी जी, कोई और थोड़ी है ना। संसार का विस्मरण और प्रभु का स्मरण, यही समस्त साधनाओं का फल है। माया का कार्य है भगवान को भुला करके नाना प्रकार के व्यक्तियों में, गुणों में, दोषों में, भोगों में, पदों में फंसाना, और भक्ति का कार्य है माया के प्रपंच से हटाकर एकमात्र भगवान की याद में मस्त रहना, भगवान के भरोसे हो जाना। अब वो चाहे भगवान राम का नाम लो, चाहे कृष्ण नाम लो, बिहारी जी कहो, वामन कहो, नृसिंह कहो, भगवान ही सब रूपों में। इसीलिए छूट देते हैं कि हम तुम्हें कहें ये जपो और तुम्हारा मन कहीं और, तो पहले वो जपो, नाम जपो। जब जपोगे तो तुम्हारे अंदर प्यास बढ़ेगी और वो नाम तुम्हें जहां पहुंचाना वहां पहुंचाएगा। तब उस प्यास में जब हम तुम्हें देंगे तो तुम बड़े स्वाद से पियोगे, क्योंकि उसकी प्यास जागृत हो गई। इसलिए छूट देते हैं कि हमारा पहला काम है अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना। संसार की गंदी बातें, गंदे व्यवहार, गंदे प्रपंच से, गंदे खेलों से मन को हटाकर प्रभु में लगाना। तो अब जैसे किसी को राम नाम प्रिय, किसी श्याम नाम प्रिय, पहले उसको लगने दो, लगो, पहले लगो, फिर वहां से प्रीति प्रकट होगी और वो वहां ले जाएगी जहां प्रभु पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में थे, बहुत सी चालीसा पढ़ते थे, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये चालीसा, और इतना राम रक्षा स्तोत्र जैसे होता ना, ऐसे वो बाबा जी बने इतने रोज पाठ सब, और सबको नमस्कार, सबकी सेवा, सबकी वंदना, सही उपासना थी। देखो भगवान शंकर महादेव, काशी विश्वनाथ ने कृपा की, वृंदावन भेजा और ऐसी रसमयी उपासना दी। ये हमारी कोई मांग नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, मांग तो तब हो ना जब जाने। हम तो जानते नहीं वृंदावन कौन, क्या प्रिया प्रीतम की उपासना, कुछ नहीं। पर भगवान शिव की कृपा का ऐसा, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी, भगवान श्री हरि कहते। तो उन्होंने कृपा की, और वहां तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नाम प्रिय हो, खूब से डट के जपो, वो वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचना है, जहां अपने को निश्चित किया है प्रभु ने, वहीं पहुंचा देगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक उसमें संशय न रखे, पता नहीं इससे बनेगा काम कि नहीं, फिर ठीक नहीं है। दृढ़ विश्वास से पहला काम संसार को भूलना और भगवान की याद में मस्त। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है, संत जन से कहते रहते। भगवान की याद है तो आबाद, भगवान को भूला है तो फिर बर्बाद है, माया प्रपंच रौंद देगा। ऐसा है। रवि सोनी जी, गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु भगवान, इस शरीर की बची हुई सांसें प्राप्त कर्तव्य कर्म एवं श्री जी के चरणों की सेवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत करना चाहता हूँ, पर मलिन अंतःकरण के कारण कठिनाई का सामना कर रहा हूँ महाराज जी। लक्ष्य में कठिनता तो होती ही, कोई लक्ष्य ले लो, कोई भी लक्ष्य ले लो, कठिनता तो होती है। कठिनता ना हो तो फिर लक्ष्य का महत्व क्या रह गया। ऐसे गली चलते कोई हीरा जवाहरात मिल जाए, तुम्हारे अंदर कोई महत्व नहीं आएगा। जब मेहनत करके 500 रुपया कमाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि 500 रुपया होते क्या है। अगर गली चलते भगवान मुस्कुरा के मिलने लगे तो कभी कोई भगवत प्राप्ति चाहेगा। समझ रहे ना। जो वस्तु जितना महिमामय होती है उसका उतना ही ऊंचे स्थान पर और कठिन स्थान पर रखा जाता है कि यहाँ कोई विशेष अधिकारी ही आ सके, कि हर कष्ट सहते हुए लांघता हुआ आगे बढ़ता है, तभी उस लक्ष्य की महिमा को समझ पाता है। तो ये कि हमारे अंतःकरण की मलिनता हमें नहीं बढ़ने दे रही, ये ठीक बात नहीं। जब बच्चे थे तो हम भागते हैं केवल इस बात से, या मैं अम्मा की गोद में जा, वो नहीं सोचता है कि मैं नहा धो के जाऊं तेल का, ये अम्मा का काम है, माँ का काम है। नहीं, ऐसे ही हमको वास्तविक पवित्र भगवान करेंगे। हमारा एक काम है, अब
अपने प्रभु की तरफ भागना। वो माँ की माँ भी है, वो बाप के बाप भी है, वही सबके माँ बाप वही है, क्योंकि उन्हीं से सब प्रकट हुआ है। बस हम लोग अभी प्रभु से प्यार नहीं करते, अभी प्रभु को जानते नहीं, प्रभु को अपना नहीं मानते। एक प्रभु एक पराये से लगते हैं, शरीर अपना लगता है, घर वाले अपने लगते हैं, अपना मकान दुकान ये सब अपना लगता है। प्रभु एक ऐसे लगते हैं जैसे कोई है, भगवान है। अगर वो हम पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी कृपा कर दें, हमारी उन्नति हो जाए, रोग नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए, जय हो भगवान आपकी, मतलब ये कोई दाता है बस एक दूर के। हमारा अपनापन तो शरीर में और यही माया है। सच्चे अपने तो केवल भगवान ही, और तो सब सपना है या उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और देखो सपने में सब कुछ अपना लग रहा है और भगवान सपने से लग रहे हैं, यही माया है। और भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी दृष्टि बदल जाए तो सही मानो भगवान ही भगवान है, दूसरा कुछ नहीं है। कठिनता तब लगती है जब भगवान से अधिक हम किसी को मानते हैं। ध्यान से सुनो ना, जब कोई भोग हमें भगवदानंद से ज्यादा अच्छा लगेगा तभी भगवान को भूलेंगे, उस भोग को भोगेंगे। जब कोई वस्तु हमें भगवान से अधिक प्रिय लगेगी तब हम भगवान को भूल जाएंगे, उस वस्तु को ले। जैसे आप 4 घंटे कहीं काम करते हो, आपको 400 रुपए मिलते हैं, दूसरा आके बोले 800 रुपए देंगे, छोड़ दोगे ना? मतलब उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट जहां लगी, तो भगवान से ज्यादा सुखद लगा भोग, तो भगवान को भूल गए, फिर कैसे भगत हो? अगर भगवान से ज्यादा तुम्हें कुछ समझ में आया तो भक्त कैसे हो? तो भूल कहां हुई? भगवान से ज्यादा हमने किसी को मान लिया। सच्चाई से देखो, रुपए को, प्रतिष्ठा को, व्यक्ति को, भोगों को, तो इसीलिए हमें कठिनता लग रही। अगर सबसे ज्यादा महत्व केवल भगवान में बैठ जाए तो किसी भी स्थिति में भगवान को नहीं भूला जा सकता, किसी भी स्थिति। सच्चा भजन जानते हो कैसा होता है? जैसे तुम्हारे सामने विश्व के हर भोग दे दिए जाए, इसके बाद कहा जाए कि 8 बजे हैं, 12 बजे तक भोग लो, इसके बाद गोली मार देंगे तुम्हें। पूरा मकान हर भोग है, आप कौन सा भोग भोगेंगे? अगर जबरदस्ती भोगवाया भी जाए तो तुम्हें इतना भी सुख नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे सामने वही बंदूक की गोली यहीं लगी दिखाई देगी, मारे जाएंगे, 12 बजे मारे जाएंगे। क्या हुआ? अगर असली सुख होता तो तुम्हारा केवल चिंतन हटा है और उसमें कोई सुख नहीं। और अगर उसी समय भगवान में तुम्हारी थोड़ी भी रहती है, लगेगा 12 बजे तो बहुत टाइम है, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे, इतना भय नहीं लगेगा। राधा राधा लाडली 4 घंटे बाद आ रहे हैं, बस आप देखो, आप देख ला, श्री राधा 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 राधा, कोई हमारा नहीं। राधा कौन सी बात है भैया? क्योंकि हमने शरीर को महत्व नहीं दिया, प्राणों को महत्व नहीं दिया, लाडली को, तो हमको गोली से मारने में। और एक केवल मृत्यु का भय सारे भोगों को हे करा देता है। तो एक भगवान का प्रेम इतना छोटा है कि थोड़ा सा भोग घसीट लिया, हम भजन छोड़ दिए, भगवान की स्मृति छूट गई। अंतर की बात समझना, ये ऐसे हम भगत हैं। इसलिए हमको लगता है कि हम ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे महत्व बुद्धि नहीं है। जिस दिन वीर पे महत्व बुद्धि हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य रहना नहीं पड़ेगा, अपने आप रहने लगोगे। धन पे महत्व बुद्धि हो जाती है ना, तो एक एक सिक्का खर्चा करने में पीड़ा होती है। यार तू क्या जाने, तूने कह दिया 100 रुपया दे दो, ऐसे 100 रुपया जानते हो कितने? पसीना चुहाया, 1 घंटा लेबरी की, तब 100 रुपया मिला है। तो वो एक एक रुपए का महत्व जानता है। महत्व हो गया ना। अच्छा हमारे पास है 100 की जगह 500, तो भैया हमें क्या मतलब है, इधर है उधर दे दो, हमारे पास कोई महत्व नहीं उसका। हमारे पास महत्व है कि इन सब के आने पर भी 1 सेकंड के लिए नाम नहीं छूटना चाहिए, भजन नहीं छूटना चाहिए। ये हमारी परीक्षा है। चाहे हजारों आदमी आसपास खड़े हों, चाहे जो कुछ जैसी परिस्थिति हो, हमारा स्मरण, अगर हमारा स्मरण में महत्व तो हमें सब घास फूस लगता है, घास फूस है जो कुछ जितना भी सब माया का प्रवाह है, ये सब ड्रामा है, नाटकबाजी, कुछ नहीं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। भगवान, अब आपने सत्य माना, रुपया पैसा परिवार, तो इसीलिए वो क्लेशदायक लग रहा है। नहीं, भगवत प्राप्ति क्लेशदायक थोड़ी।
ये प्रेम की बात होती है। भगवत प्राप्ति मतलब प्रेम, भगवान से प्यार करना है, अपनापन करना है। अब उसी के लिए संतों का समागम करके मन को थोड़ा समझाया जा रहा है। नहीं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार को छोड़ना कठिन है। साफ बात समझ लो, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार को छोड़ना कठिन है। डॉक्टर भावना सुदेश गुप्ता, जम्मू से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी श्री जी कृपा से डॉक्टर हैं और कार्यरत हैं। हमारी 2 बेटियां। महाराज जी, मेरी ड्यूटी शहर से दूर पहाड़ी इलाके में है, जिसके कारण मैं रोजाना घर नहीं आ सकती। मैं पिछले कुछ महीनों से आपका सत्संग सुनती हूँ और मेरे पतिदेव 7 महीने से हर महीने वृंदावन आते हैं। महाराज जी, इस वर्तमान समय में कैसे मैं अपना और अपने बच्चों को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। आहार शुद्धि, आचरण शुद्धि, तो मन प्रभु के नाम में लगने लगेगा, प्रभु की कथा सुनने में लगने लगेगा। अगर भगवत चर्चा सुनने में और भगवान नाम जप करने में आप या कोई या आपके बच्चे, इन 2 में हम उनको प्रवेश करा पाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। घर में रहते हुए, डॉक्टरी करते हुए हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो और प्रयास रख करके हम नाम जप करें। मन लगे न लगे, सुख मिले न मिले, नियम पूर्वक भगवत चर्चा सुने, चाहे मोबाइल से सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें, और लक्ष्य दृढ़ रहे कि मुझे भजन करना ही है, भजन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चों में सद्बुद्धि हो, सदाचरण हो और वो आपके भजन करने की वृत्ति धारण करें। तो प्रार्थना से भी भगवान की कृपा का अनुभव होता है। इन्हीं के द्वारा हम स्वयं भगवत प्राप्त हो सकते हैं, और जो हमारे सगे स्नेही हैं उनको ये प्रेरणा दें, वो ऐसा करें तो वो भी परम पवित्र होकर भगवान से मिल सकते हैं। बिना पाप कर्म नष्ट हुए भजन में रुचि नहीं होती। आगे पाप कर्म किया ना जाए और पीछे जो हो गए हैं भगवान नाम जप और हृदय में पश्चाताप के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाए तो हमारी भजन में रुचि हो जाएगी। पाप कर्म होते रहे, गंदा भोजन होता रहा, भजन में रुचि नहीं होगी पक्का। भले वो फिर आप बाद में कहें कि हमें 25 वर्ष हो गए भजन करते, कोई लाभ नहीं मिला। ये भजन मार्ग है, ये व्यवहार मार्ग नहीं है, ये पवित्र मार्ग है, सच्चिदानंद मार्ग है। जब तक संपूर्ण पाप राशि भस्म नहीं हो जाती तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए खूब सुनो, मन में उसका मनन करो और आचरण में उतारो, फिर लाभ ही मिल जाएगा।